जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव परिणाम दिल्ली के बाद अब जो समीकरण आए, अब की बार अमुक सीटों पर मुसलमान इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। तो ऐसे में अब एक खबर चल रही है कि क्या मुसलमानों का भी रुझान नरेंद्र मोदी की तरफ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और अगर ऐसा होता है तो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का राजनीतिक वजूद क्या होगा, क्योंकि लाख प्रयास करने के बावजूद भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी इन लोगों के बहकावे में आकर नरेंद्र मोदी जी के विजन रथ को नहीं रोक पाती है, तो इसके बाद कुछ मुस्लिम नुमाइंदे अब ये विचार कर रहे हैं कि क्यों न हमें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। इवन इसकी पहल भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल से एक ही नारे पे काम कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अब ऐसे में बीच में नारा भी लगाया था मुसलमानों ने कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अगर इस तर्ज पर आने वाले आगामी चुनाव में और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल और बिहार में अगर मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अगर इन मुस्लिम धर्म गुरुओं के नुमाइंदगी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर जुटते हैं तो तुष्टीकरण करने वाले दल, इनका राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगा। और भारतीय और खास तौर से नरेंद्र मोदी, ये जो एक युग चला, एक बार नेहरू युग चला, एक बार इंदिरा गांधी का युग चला, अब नरेंद्र मोदी का युग चल रहा है। मगर जो काम नेहरू और इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, उन सारे कामों को मोदी दुरुस्त करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल कितने शांतिपूर्वक सदन में पेश हुआ, वो भी जेपीसी के सुझावों के साथ हुआ। उसमें एक बार भी ऐसी कोई ज्यादती की बात नहीं की गई कि एक भी सच्चे मुसलमानों का किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हाँ, अगर वक्फ बोर्ड में कुछ भू माफियाओं ने भू कब्जा करके रखा है, उसके अगेंस्ट में
अंदर से मुसलमानों ने ही आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप ये अमेंडमेंट लाइए। इसके पहले अगर ट्रिपल तलाक देश में लागू हुआ तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आगे आकर उसका स्वागत किया और ख़ास तौर से मुस्लिम माताओं बहनों ने, जिसके साथ जोर ज्यादती हो रही थी, उन्होंने भी मोदी जी का साथ दिया। अब आने वाले टाइम में अगर यूसीसी आती है, जो कि अभी सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों जनों ने कहा कि संविधान की मूल भावना में यूसीसी का जिक्र हुआ है। आर्टिकल 45 कहता है कि एक देश एक कानून, सबके लिए समान कानून लागू हो। और मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्र में पूरे देश में यूसीसी प्रेजेंट हो सकती है और उसको विधिवत चर्चा कराकर जेपीसी में भेजकर लोगों के सुझाव लेकर फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है सरकार। तो अगर मुस्लिम संतुष्टिकरण, क्योंकि जहां मुसलमानों का तबका इतना पिछड़ा हुआ था देश में, अगर आज मुस्लिम बस्तियों में न अच्छी बिजली, पानी, सड़क कोई सरकार देती नहीं, उसके बाद भी अगर उनका 18, 20, 25, 30% वोट ले लेती है, अब उनकी भी निगाहें अब तो खुलनी चाहिए। क्योंकि पहले का टाइम अलग था कि जब लोग जाहिल हुआ करते थे, अब तो सारे लोग पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी कौम है। और मोदी जी ने कहा भी कि हमारी सोच है कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। और अगर देश में नक्सलवाद अगर ख़त्म हो रहा है और नक्सलवादी अगर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो अपने देश के मुसलमान भी अगर पत्थरबाजी करते हैं या किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तो उनको उसमें से निकलकर मुख्य धारा में जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान करना चाहिए। साथ ही अपने समाज का भी उत्थान करना चाहिए। और फिर भी अभी भी चुनाव में तकरीबन 73% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और इसकी वजह से मुख्य आरोपी वक्फ बोर्ड में घोटाला करने वाला ओखला का उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान, जो कि सरेआम उसके लड़के की गुंडागर्दी दिखी थी चुनाव में भी, उसके बावजूद अगर उसको चुनाव जिता देते हैं तो ये मुसलमान समाज को ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम आता है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, वो समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। समाज को जैसे अभी चुनाव में उसी ओखला में अगर दिल्ली दंगे का अपराधी खड़ा था एमआईएम की टिकट पे, ताहिर हुसैन, अगर उसको
लोगों ने चुनाव हरा दिया, ये स्वागत योग्य है। मगर अब समाज को सिर्फ बीजेपी को हराने वाले को वोट न देकर अपने हिसाब से योग्य कैंडिडेट को, चाहे किसी भी दल का हो, उसको चुनाव जिताना चाहिए और जिससे इनके समाज की भागीदारी बढ़े। बाकी ये जो राजनीतिक रोटी सेकने वाली पार्टियां हैं, चंद मुसलमानों को राज्यसभा भेजकर सारे समाज का पूरा वोट ले रही है, इसका खंडन मुस्लिम मौलाना साजिदी रशीदी और शहाबुद्दीन बरेलवी दोनों जन ने भारतीय जनता पार्टी में वोट देने वाले मुसलमानों का स्वागत किया है। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में लोग भेड़ की तरफ न जाकर अपने विकास की बात करने वाले दलों का साथ देना चाहिए। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आके अपनी विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।